वेलकम बैक डियर। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ। उस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हमारे साथ अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको क्या क्या करना होगा। कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, उसको मैं रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले नो ग्रामर, नो होमवर्क एंड नो बुक्स। तो ये आगे का वीडियो है पार्ट 2। जिसने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख सकता है। चलो इस वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको हमारा जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, बट प्रैक्टिस आप अनलिमिटेड करेंगे। प्रैक्टिस की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड आप प्रैक्टिस करिए। हम आपको टेक्निक देंगे और टेक्निक से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, बैक टू बैक कंटिन्यू हमेशा बनाते ही रहेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देकर बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक है वो क्या है, हमारे पास जो टेक्निक है वो जो मिलेंगी आपको। सबसे पहले यहाँ पे है SMP। इसका फुल फॉर्म है सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। दूसरा है WF वर्ड फॉर्मेशन। दूसरा यहाँ पे है वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको दो चीजें, किसी भी लैंग्वेज को अगर लर्न करना है तो आपको वर्ड फॉर्मेशन आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड फॉर्मेशन। और जब आपका ये बेस कंप्लीट हो जाता है, शब्द आपके ब्रेन में होते हैं और जब आपके पास शब्दों का भंडार होगा तब आप SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। और ये जिस तरह से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उस बेस पर आपका ब्रेन ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। देन आफ्टर यू कैन क्रिएट एनी सेंटेंस विदाउट मिस्टेकिंग। गॉट इट डियर? तो चलते हैं, देखते हैं एक एक करके हम आपको बताएंगे। इसमें हमारा सिलेबस है लिमिटेड है, बट प्रैक्टिस इज नॉट लिमिटेड। सो चलिए देखते हैं कुछ आगे का प्रोसेस। कुछ दिखाते हैं आपको कि सबसे पहले हम आपको वर्ड फॉर्मेशन बताते हैं। देन आफ्टर आपको सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन आपको बताते हैं। वर्ड फॉर्मेशन इसको हिंदी में बोलते हैं शब्दों का निर्माण। वर्ड फॉर्मेशन है तो शब्दों का निर्माण हम कैसे करते हैं वो टेक्निक हम यहाँ पर लेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक हैं। जैसे यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। मी, अस, यू, him, और नेक्स्ट में आपको देन, और इसके बाद किसी का नेम भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा माय नेम इज राहुल। कमाल, यहाँ पे किसी का भी नाम आप ले सकते हैं। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए इजीली। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस है, इनको ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव केस अपने अगर प्रोनाउन पढ़ रखा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको हम कैसे बोलते हैं, क्या करेंगे इससे, कैसे शब्दों का निर्माण करेंगे और फिर कैसे शब्द को सीखते हैं, बहुत सारे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड है फॉर। और एक हमारा प्रपोजिशन है, जब किसी वर्ड से जुड़ता है तो उसके लिए हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम गांव में जब भी हम नॉर्मली बात करते हैं अपनी मदर लैंग्वेज, मदर हिंदी लैंग्वेज में, तो कहते हैं हमारे लिए है, तुम्हारे लिए है, उसके लिए है, उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए है। तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए ये भी ऑब्जेक्टिव केस का पहले इस्तेमाल करते हैं। और अगर नाम हम लेना चाहें कि रौनक के लिए है, लता के लिए है, पूजा के लिए है, तो यहाँ पे नाम भी ले सकते हैं। और अगर इस तरह से कहते नाम बिना नाम लेकर अगर हम करते हैं तो हम कहेंगे मेरे लिए है।
हमारे लिए है, तुम्हारे लिए है बच्चा, बेटा तुम्हारे लिए है ये तो देख रहे हो ना बेटी, ये आपके लिए है चौक, और ये पेन भी आपके लिए है, और ये आप सबके लिए है। दूसरा वाला पेन जो है ये आप सबके लिए है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ये दूसरा वाले यू की बात मैं कर रहा हूँ। यू एक दो बार इसलिए लिखा है मैंने, जो लोग कंफ्यूज हो उनके लिए। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। जब भी हम सामने वाले सिंगल पर्सन की सिर्फ आपकी बातें करेंगे कि फॉर यू, तो ये आपके लिए। दूसरे वाले यू की बात करेंगे फॉर यू ऑल, गॉट इट। फॉर हिम, उस लड़के के लिए है जो तुम्हारे बगल में बैठा है, उस लड़के के लिए। फॉर हर, उस लड़की के लिए है। फॉर हर, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसी के लिए है। फॉर देम, उन लोगों के लिए जो आपकी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई चीज आ रही है, तो बताया जा रहा है कि फॉर देम, उन लोगों के लिए। फॉर राहुल कुमार, राहुल कुमार के लिए। फॉर योर फ्रेंड, आपके दोस्त के लिए। तो यहाँ पर हम एक फॉर, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा प्रपोजिशन है कि हम इससे बहुत सारा सुबह से लेकर शाम तक हम कहते हैं हमारे लिए है, तुम्हारे लिए है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, इसको हम आपको बताएंगे इसको कैसे करते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। आपको हर एक टेक्निक यहाँ देखने को मिलेगी, बट आपको पेशेंस रखना होगा। अब हमारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, तो आपको घबराने की बात नहीं। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे परिवार के, इस यूट्यूब परिवार के हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ठोक देना। इसके बदले में आपको कुछ नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा चैनल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको इसकी, अगर इससे कुछ सीखते हैं तो सीखने के लिए आपको एक लाइक बटन देना होगा, बस, और कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव केस के साथ हम जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर अगर देखना चाहें तो और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस है, ये जो नेम वाला है, तो हम यहाँ पे नेम वाला का एक अलग चार्ट बनाते हैं। नेम के लिए एक अलग चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस हो गया, फिर यहाँ पे नेम ले लेंगे, नेम्स यहाँ पर ले लेंगे। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, माय नेम इज राहुल कुमार। आपका नाम क्या है कमेंट में बताइएगा, आपका नाम। सनी, सूरज, और पंकज, राजू, और कुछ लड़कियों के नाम लिख देता हूं, पूजा, लता, तो इस तरह से मैंने नेम लिख दिए। यहाँ पे मैंने नेम का एक चार्ट बना दिया, ऑब्जेक्टिव केस का बना दिया। और अगर हम चाहें तो एक और चार्ट बना सकते हैं, जो यहाँ पे रिलेशन लिखा जा सकता है, रिलेशन। मैंने कहा कुमार को हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पे रिलेशन जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंटी, फ्रेंड, son, daughter, और यहाँ पे जितने भी रिलेशन है यहाँ पे डाइवर्स करके आप लिख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं।
तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे, नेम्स के बारे में बात करेंगे और रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अभी आप देखना, आपको जितना बोलना हो बोल सकते हो, नो लिमिटेशन। यहाँ पे मैंने कहा ये मेरे लिए है, कोई भी चीज में ले लिया, फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, फॉर राहुल को, फॉर सनी, फॉर सूरज, फॉर राज, पंकज, फॉर राजू, फॉर पूजा, फॉर लता। नेक्स्ट वर्ड है हमारे रिलेशन, फॉर फादर्स, पापा के लिए, फॉर मदर्स, मम्मा के लिए, फॉर सिस्टर, बहन के लिए, फॉर ब्रदर, भाई के लिए, फॉर अंकल, चाचा के लिए, फॉर आंटी, हमारी चाची के लिए, फॉर फ्रेंड, हमारे दोस्त के लिए, फॉर सन, हमारी बेटी के लिए, फॉर डॉटर, हमारी बेटी के लिए। तो ये टेक्निक है, बहुत सारे यहाँ पे प्लेस जोड़ सकते हो, उस जगह के लिए कोई चीज, उस जगह के लिए, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे बना सकते, सब कैटेगरी एक वर्ड के साथ कैसे प्ले करना है आप करते रहिए। हजारों वर्ड फॉर्मेशन बनाइए, वर्ड का जो ग्रुप बनाते रहिए, वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। अभी गाँव में होता है ना, पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं, अपनी भाषा देखो ना, हम बोलेंगे हमरे लिए है, गाँव की भाषा में कैसे बोलते हैं, हमरे लिए, पापा के लिए नहीं, तुम्हारे खाते में। तो इन सभी हिंदी सेंटेंसों को ऐसे अंग्रेजी बोला जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये पहला वर्ड फॉर्मेशन का फर्स्ट रोल है हमारा। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा पहला रोल है, सिर्फ एक वर्ड के साथ। और मैजिक स्ट्रक्चर हमारे पास है, जितना भी इन सभी स्ट्रक्चर को मैजिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैजिक स्ट्रक्चर, मैजिक स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक कैसे। अभी इतना मैंने सिखाया है, आपको 5 मिनट लग गया हो, प्लस हो गया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी इतने ही और बना दूंगा तो आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। एक एक वर्ड के साथ कैसे प्ले करना है मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर 4 है, अब यहाँ पर एक वर्ड, अब दूसरा हम यहाँ पे, ये हमारा क्या था, पहला रोल। अब यहाँ पर हम रोल नंबर 2 करते हैं, यहाँ पर हम वर्ड को चेंज करते हैं। तो जब वर्ड को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे, जैसे मैंने एक वर्ड लिया, एक ये भी प्रोपोजिशन है, विथ, किसी के साथ जब कुछ होता है तब कैसे बताते हैं, कैसे बोलते हैं। गांव में कहते हैं ना, हमरे साथ, तुम्हारे साथ, उनके साथ, है ना, राहुल के साथ, सनी के साथ, सूरज के साथ, पंकज के साथ, राजू के साथ, पूजा के साथ, लता के साथ, घूम रहा हूँ, है ना, पापा के साथ मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मम्मी के साथ मैं रहता हूँ, सिस्टर के साथ मैं पढ़ाई करता हूँ, और भाई के साथ, ब्रदर के साथ मैं क्या करता हूँ, घूमता रहता हूँ, खूब मस्ती करते हैं, बहुत फाइट करते हैं, ब्रदर सिस्टर के साथ फाइट भी करते हैं, अंकल के साथ हम घूमते हैं, मस्ती करते हैं, आंटी के साथ भी थोड़ा घूमते हैं, मस्ती करते हैं, और दोस्तों के साथ तो हम पढ़ने भी जाते हैं और खेलते भी हैं प्लेग्राउंड में, और अपने सन और डॉटर के लिए के साथ भी मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, टाइम देता हूँ। तो यहाँ पे एक एक वर्ड कैसे आपको ये सब करना है, तो ये हमारी दूसरा वर्ड फॉर्मेशन का एक दूसरा रूल है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसीलिए इसको मैजिक स्ट्रक्चर बनाता है कि आपको सीखने के लिए कितना सारा टाइम लगा, बट एक एक वर्ड के साथ कैसे प्ले करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये हमारा वर्ड फॉर्मेशन का है पहला रोल और ये दूसरा रोल। अभी वर्ड फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, एसएमपी कैसे करना है, एसएमपी। तो चलते हैं, सीखते हैं। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है, उसको भी आप सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को भी इसी तरह मैजिकल टेक्निक और स्ट्रक्चर के माध्यम से आप कर सकते हैं।
जैसे मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा बिल्कुल सिंपल सी, जैसे एक्शन लेते हैं। सबसे पहले एक्शन सुबह से शाम तक जो भी हम करते हैं उसके विषय में हम बताते हैं। सबसे पहले गो, सिंपल सिंपल आप सबको पता है, गो, कम, रन, जंप, स्पीक। मैं दिख रहा हूं तो ये भी एक्शन है, राइट, रीड। मैं सुन रहा हूँ, लिसन, लिसन। और मैं अभी भी देखो, इसको देखते हैं, वॉच, वॉच। तो यहाँ पे 2 4 6 8 9 नहीं कॉल देता, यहाँ पे मैंने 10 सिर्फ एक्शन लिखा है। आप उम्मीद नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप इससे कितना सारा सेंटेंस बना सकते हैं। नो लिमिटेशन। चलिए देखते हैं हमारा दूसरी टेक्निक जो हमारा है, टेक्निक नंबर 2, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। इसको बोलते हैं शॉर्ट में SMP। हम देखते हैं SMP हमारी कैसी होती है, कैसे बनाते हैं, कैसे इसके माइंड सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पावर को शो करने हैं। जब भी कहीं पावर को भी शो करना हो तो इंग्लिश में शो करने के लिए एक वर्ड होता है कैन। सिर्फ एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कैन। जब भी आपको पावर शो करना हो, CN, कैन। अगर अपनी पावर को शो करना हो तो अपने लिए हम आई लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई। I can clap, I can clap। मैं ताली बजा सकता हूँ, हमारे अंदर एबिलिटी है, पावर है, क्षमता है। I can go, I can come, I can run, I can jump, I can sleep, I can ride, I can read, I can listen, I can watch, I can watch TV। मैं टीवी देख सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मेरे में पावर। हमारे घर में लाइट वाला भी पावर है और मैं स्विच भी दबा सकता हूँ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। I can watch TV, I can watch serial, I can watch movie, I can use mobile, I can listen, मैं सुन सकता हूँ आप जो बोलते हो। I can read, मैं पढ़ भी सकता हूँ। I can write, मैं लिख सकता हूँ। हमारे हाथ बहुत मजबूत है, पावर है इन हाथों में, तो I can write, I can speak। हमारा मुंह भी एक बच्चा सा है और आपको भी है, तो I can speak English fluently, I can speak English little bit, I can jump, मैं कूद भी सकता हूँ, समझ में आ रहा है। और I can run, मैं दौड़ सकता हूँ, I can run, I can come, मैं आ सकता हूँ, अभी आ रहा हूँ, I can come, अभी मैं वहाँ, I can go to लखनऊ, मैं लखनऊ जा सकता हूँ, मेरे पास बाइक है, पैसे भी, मैं लखनऊ जा सकता हूँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मेरे अंदर एबिलिटी है, पावर, बाइक भी, I can go to लखनऊ जा सकता हूँ। I can clap, हमारे हाथ भी मजबूत है, तो I can clap। इतना सारा कुछ मैं कर सकता हूँ, सुबह से शाम तक जो भी मैं करता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ। I can teach you, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। I can operate computer, I can switch on the fan, I can cook, I can think, I can walk, I can sit, I can stand up। आप सुबह से शाम तक क्या बोलना चाहते हैं, क्या क्या आप करते हैं, वो सारा कुछ सिर्फ याद करना और सिर्फ यही बोलना, I can। बस इतना आप बोलिए और फटाफट आप हजारों सेंटेंस बनाइए। कैसे आपको बनाना है हजारों सेंटेंस? आप अभी 10 है तो सिर्फ 10 सेंटेंस बनाए, लेकिन 10 का 20 कैसे होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप पलक झपकते, इसीलिए इसको बोलते हैं मैजिक स्ट्रक्चर। कैसे मैजिक स्ट्रक्चर? अभी आपको इतने सारे सेंटेंस सीखे, 10 सेंटेंस सीखने में कितना टाइम लगा? आपको लगा 5 मिनट, लेकिन मैं आपको 20 सेंटेंस सिखा दूंगा सिर्फ 5 सेकंड में। तो जैसे मैंने बोला I can, तो I can not भी बोल सकते हैं, I can not,
I cannot clap, मैं ताली नहीं बजा सकता हूँ. I cannot go, मैं नहीं जा सकता हूँ. I cannot come, मैं नहीं आ सकता हूँ. I cannot run, नेगेटिव पावर को शो करना. I cannot run, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ. I cannot jump, मैं कूद नहीं सकता हूँ. I cannot speak, मैं नहीं बोल सकता हूँ. I cannot speak English, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ. ये हमारी भाषा नहीं है, हमारी लैंग्वेज नहीं है. I can write, but I can't write. मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मुझे नहीं आता लिखना. I can read, but I can't read. कैन नॉट को हम can't भी बोल सकते हैं. CAN. I can't. हम ऐसे ही बोल सकते हैं. I can't write, मैं नहीं लिख सकता. I can't read, I can't listen, I can't write, I can't watch. तो आप देखिए सिर्फ 5 सेकेंड लगा इस एक वर्ड के साथ हम कैसे प्ले करते हैं. देखिए फटाफट एक वर्ड इतना इम्पोर्टेंट है, सोच नहीं सकते कितने सारे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं. अभी 20 सेंटेंस आपने बनाया, सिर्फ 20 सेंटेंस बनाया. अब 20 का 40 कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाता हूँ. यहाँ भी अभी इतनी पावर को शो कर रहे थे, यहाँ आप सामने वाले की पावर को बताएंगे. यू कैन क्लैप, आप ताली बजा सकते हैं. यू कैन क्लैप, आप ताली बजा सकते हैं. यू कैन गो टू लखनऊ, आप लखनऊ जा सकते हैं. यू कैन कम, तुम आ सकते हो. यू कैन कम हियर, आप यहाँ आ सकते हो. यू कैन रन, आप भी दौड़ सकते हो. यू कैन जंप, आप कूद सकते हो. यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो. यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो. यू कैन राइट, आप लिख सकते हो क्योंकि आप पढ़ते हो. यू कैन रीड इंग्लिश, आप इंग्लिश रीड कर सकते हो. यू कैन लिसन एवरीथिंग, आप सब कुछ सुन सकते हो. यू कैन वॉच टीवी, यू कैन वॉच मूवी, यू कैन वॉच सीरियल, यू कैन वॉच एनी सीरियल. तो ये है मैजिक. अभी नेगेटिव के साथ भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू कैन नॉट को यू कांट भी बोल सकते हैं. यू कांट क्लैप, आप नहीं ताली बजा सकते. यू कांट गो, यू कांट कम, आप नहीं आ सकते. यू कांट रन, आप नहीं दौड़ सकते. यू कांट जंप, क्योंकि आपके पैर नहीं सही है, इसलिए यू कांट जंप, आप कूद नहीं सकते. यू कांट स्पीक, आपने सीखा ही नहीं बोल सकते. यू कांट स्पीक. यू कांट राइट, यू कांट रीड, आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपने पढ़ना सीखा ही नहीं. यू कांट लिसन, आप नहीं सुन सकते, आपके कान नहीं सही है. यू कांट वॉच, आप नहीं देख सकते टीवी. यू कांट वॉच टीवी, यू कांट वॉच मूवी बिकॉज आपको पसंद ही नहीं. सो ये है हमारी मैजिकल टेक्निक, मैजिकल स्ट्रक्चर, जिनके माध्यम से मैं आपको फटाफट बोलना सिखा रहा हूँ. और आपको ऐसे ही, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, आप करेंगे क्या हमारे साथ. तो हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे. एक सीरियल वाइज से हमारी एक सीरीज चलेगी, एपिसोड बाय एपिसोड, लेसन बाय लेसन. तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ऐसे ही वीडियो देखना और इंग्लिश सीखना फटाफट, सो यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.